मोदी से चिढ़ती है आरएसएस, वजीहत करने का ढूंढती है मौका। फिर से आरएसएस ने मोदी को लताड़ा। राजनीति ऐसी चीज है जहां कभी कभी एक दूसरे से चिढ़ने वालों को भी सत्ता के लिए साथ रहना पड़ता है। जैसे अभी आरएसएस और मोदी की चर्चा है। कहा जा रहा है कि मोदी अंदर ही अंदर आरएसएस को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, लेकिन पावर के लिए साथ रहना पड़ता है। ऐसी बातें यूं ही नहीं चल रही। लगातार आरएसएस इशारों इशारों में मोदी की बेइज्जती करता आया और एक बार फिर से आरएसएस ने मोदी की बेइज्जती की है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, मोदी सरकार पर पहले भी आरएसएस की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आ चुकी है, मोदी सरकार के फैसलों पर भी। इसी बीच अब महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने को लेकर आरएसएस भड़का है। आरएसएस से जुड़ी राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रमुख वी शांता कुमारी रेशिम बाग में डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर परिसर में आयोजित राष्ट्रीय सेविका समिति के विजयदशमी उत्सव कार्यक्रम में पहुंची। वहां उन्होंने कहा, देश में महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार और अमानवीय अपराधों की घटनाएं बढ़ रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए सख्त कानूनों की आवश्यकता है। इसके लिए व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर काम करने के लिए सख्त कानून, तुरंत फैसला लेने और सामाजिक जागरूकता फैलाने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा, अगस्त में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या अमानवीय थी। पूर्वी राज्यों में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ऐसी बर्बर घटनाएं देखने को मिल रही है। आगे शांता कुमारी ने कहा, कानून में बदलाव लाना जरूरी है ताकि ऐसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। कानून व्यवस्था के साथ ही हमें आत्म सुरक्षा के लिए खुद को सशक्त बनाना होगा। आत्मरक्षा तंत्र बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही समय आ गया है कि युवाओं को शिक्षा के माध्यम से आत्मनियंत्रण और महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण का पाठ पढ़ाया जाए। अब शांता कुमारी का ये बयान खूब चर्चा में है। एक तो पहले से आरएसएस और मोदी के बीच अंतरकलह की खबरें रहती है, उसके ऊपर से जिस तरह से इन्होंने यहाँ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है, वो मोदी सरकार को, मोदी को नसीहत माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि आरएसएस ने इशारों इशारों में मोदी को ही बेइज्जत कर दिया है, उनकी फजीहत कर दी है और शांता कुमारी ने बीजेपी को ही झाड़ दिया है। शांता कुमारी के बयान की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आरएसएस की तरफ से सवाल उठाए गए। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर का मुद्दा उठाकर मोदी को सवालों के जाल में फंसा दिया था, क्योंकि मणिपुर को लेकर कहा गया था कि मोदी वहां जाने की हिम्मत क्यों नहीं करते, कोई नहीं है देखने वाला वहां के हालातों को। और मोहन भागवत ने ऐसे ही सवाल उठाए थे। मोहन भागवत का बयान सुनिए। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो सुना आपने। इसके अलावा अभी फिलहाल अंदर की खबर है कि वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर भी दोनों के बीच खींचतान चल रही है, क्योंकि आरएसएस की पसंद है वसुंधरा, लेकिन मोदी शाह वसुंधरा के नाम पर सहमत नहीं है, क्योंकि राज्य के तेवर उनसे बर्दाश्त नहीं होंगे। ऐसे में आरएसएस की तरफ से दिया गया ये बयान कहीं और ही इशारा कर रहा है। फिलहाल तो कई सवाल उठ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।